Good afternoon, dear students. Today we will continue in this video session exercise of chapter 2 summer camp and vocabulary portion gender. In the previous video we will discuss about the article a and the, and this video we will discuss about gender. Gender means link. Noun and pronoun can be divided into four gender. Noun and pronouns can be divided into फोर जेंडर. जो नाउन और प्रोनाउन होती है हम इन्हें चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चार जेंडरों में, चार लिंगों में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फेमिनाइन जेंडर, सेकंड है मस्कुलाइन जेंडर, थर्ड है न्यूटर जेंडर और फोर्थ है कॉमन जेंडर. ठीक है ना. नाउ वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Noun and pronoun that denote female person or animal belong to the feminine gender. Example for woman, girl और she. It means noun और pronoun के ऐसे वर्ड जो हमें फीमेल होने का बोध कराते हैं. पर्सन और एनिमल के नेमिंग वर्ड, वे नेमिंग वर्ड जो हमें उनके फीमेल होने का ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं, तो हम उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे कि वुमेन एक महिला, गर्ल एक लड़की, या सी एक प्रोनाउन जो गर्ल के नेम के लिए यूज़ किया जाता है या फिर गर्ल या वुमेन के नेम की जगह पर यूज़ करते हैं. तो ये फेमिनाइन जेंडर हो गया हमारा स्त्रीलिंग. सेकेंड हमारा क्या हो गया मस्कुलाइन जेंडर. नाउन एंड प्रोनाउन दैट डिनोट मेल पर्सन्स और एनिमल्स बिलोंग टू द मस्कुलाइन जेंडर. एग्जाम्पल फॉर मैन, बॉय एंड ही. इट मीन्स ऐसे पर्सन और एनिमल्स के नेमिंग वर्ड्स जो हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं या बताते हैं, तो हम उन वर्डों को या उन पुरुष या जानवरों के नेमिंग वर्ड्स को मस्कुलाइन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं या वो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं. या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पुरुष लिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं. जैसे कि मैन आदमी, बॉय लड़का, ही इज़ अ प्रोनाउन एंड इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ जेंडर मस्कुलाइन जेंडर. या ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच डिनोट अ मेल. जो शब्द या जो नाउन हमें मेल होने का ज्ञान कराते हैं हम उन्हें मस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं. जैसे कि मैन, बॉय और ही. ठीक है. तो हमारा तीसरा टाइप ऑफ जेंडर क्या है न्यूटर जेंडर. अब हम इसे कैसे समझेंगे कि नाउन एंड प्रोनाउन दैट आर नाइदर फेमिनाइन नॉर मस्कुलाइन बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर. इट मीन्स ऐसे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जो ना तो स्त्री को दर्शाते हैं और ना ही पुरुष जेंडर को दर्शाते हैं, या ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिनसे हमें जो ना तो फीमेल होते हैं और ना ही मेल होते हैं, तो हम उसे नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं या न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं. जैसे कि बुक, कंप्यूटर, गेम एंड एक्सेट्रा. इट इज आल्सो अ न्यूटर जेंडर. इट मीन्स यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर. सभी निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं. फोर्थ देखिए, फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर नाउन दैट कैन बी नाइदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन बिलोंग टू द कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल टीचर, पीपल, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर. अब यहाँ पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो या तो पुल्लिंग हो सकते हैं या फिर स्त्रीलिंग हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक अगर हो सकता है तो हम उन्हें कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं. जैसे कि टीचर. अब टीचर क्या है मस्कुलाइन भी हो सकता है, मेल टीचर भी हो सकता है, या फेमिनाइन भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है. ठीक इसी तरह अगर हम पब्लिक वर्ड देखें या पब्लिक नाउन देखें तो पब्लिक मीन्स फेमिनाइन भी हो सकती है और मस्कुलाइन भी हो सकती है. डॉक्टर भी फेमिनाइन हो सकता है, मस्कुलाइन हो सकता है. बेकर या बनाने वाला. तो बनाने वाला क्या, बनाने वाला मेल भी हो सकता है, बनाने वाला फीमेल भी हो सकता है. इसलिए ये क्या है कॉमन जेंडर. द बेसिक थिंग इज जेंडर
is a 4 type of. Number 1 feminine gender, number 2 masculine gender, number 3 neuter gender, and number 4 is common gender. So next look at the underlined nouns and pronoun in the sentence below. नीचे लिखे गए सेंटेंसों में अंडरलाइन नाउन्स को देखिए और सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर. उन्हें अपने जेंडर के हिसाब से नीचे दी गई टेबल में हमें छाट कर लिखना है. द नाउन इज़ हाइडिंग बिहाइंड अ क्लाउड. जो चंद्रमा है वो बादलों के पीछे छुप रहा है. तो यहाँ पर अंडरलाइन नाउन कौन कौन सी है? एक तो नाउन है और दूसरा क्लाउड है. नाउन मीन्स चंद्रमा. चंद्रमा ने या तो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है. इट मीन्स ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है. तो हम यहाँ पर इसे मून को किस श्रेणी में रखेंगे? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखेंगे. ठीक है. क्लाउड. क्लाउड मीन्स बादल. बादल क्या है? ना तो फीमेल है और ना ही मस्कुलाइन है. तो हम इसे किस में रखेंगे? न्यूटर जेंडर में. तो मून और क्लाउड दोनों ही न्यूटर जेंडर में आएंगे. ठीक है. सेकंड सेंटेंस में देखिए, द टीचर्स कॉल्ड द बॉय बिकॉज ही डिडंट डन हिज होमवर्क. टीचर ने लड़के को डांटा क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. यहाँ पर अंडरलाइन नाउन क्या है? टीचर एंड बॉयज़. तो अब टीचर क्या है? टीचर या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हम इसे कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे. और बॉय क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए हम इसे मस्कुलाइन में रखेंगे. नंबर 3 देखिए, आई आस्क माई कज़िन इफ़ शी वांटेड टू गो टू द मूवीज़ विथ मी. मैंने अपने रिश्तेदार से पूछा कि क्या वह मेरे साथ मूवी देखना चलेगी. ठीक है. तो यहाँ पर अंडरलाइन नाउन्स क्या है? कज़िन एंड सी. कज़िन्स क्या है? कज़िन्स रिश्तेदार है. अब या तो कज़िन्स मेल के लिए भी कहा जाता है और फीमेल के लिए भी कहा जाता है. तो हम इसे क्या करेंगे? कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे. एंड सी इज़ अ वर्ड विच डिनोट अस अबाउट द फीमेल. सो सी को हम फीमेल या फेमिनाइन जेंडर के श्रेणी में रखेंगे. यहाँ पर फिल करेंगे. ठीक इसी तरह, द स्विमर हु वॉन द सिल्वर इज एज गुड एज द वन हु वॉन द गोल्ड. इट मीन्स तैराक जिसने चांदी जीता था वो गोल्ड जीतने वाले से भी अच्छा था. तो यहाँ पर स्विमर जो है तैराक अब क्या है? या तो वो फीमेल हो सकती है या मेल हो सकती है. तो हम स्विमर को कहाँ रखेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे. एंड द लास्ट, दिस इज़ माई फेवरेट बुक. तो यह मेरी सबसे पसंदीदा बुक है. तो बुक क्या है? न्यूटर जेंडर है. ठीक है ना. ना तो ये फीमेल है और ना ही मस्कुलाइन है, मेल है, इसलिए हम इसे न्यूटर जेंडर में रखेंगे. क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपको नोटबुक में फिल करनी है एक्सरसाइज. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.